है, लेकिन आपने वहां पर सांठ गांठ की आनंद खान को ड्रॉप करवाया गया। पलट कर आइए, नामपल्ली का जो हल्का है वहां से फिरोज खान एक चिरंजीवी पार्टी थी, चिरंजीवी एक पार्टी बनाया था प्रजा राज्यम, उससे उन्हें मुकाबला किया, दूसरे नंबर पर आया तो उन्हें अपने जेब के पैसे के सर पे से 1 करोड़ का लोगों को पानी पिलाया। जहां पर मजलिस का उम्मीदवार विरासत रसूल खान मुंतखब हुआ लेकिन मिल्लत का काम नहीं किया, उन्हें अपने इशराफ से हम और मिल्लत की खिदमत की तो इनको खदशा जाहिर हो गया, ये कांग्रेस में दम हो गया तो ये कांग्रेस से टिकट मिलेगा। तो नागेंद्र से मालूम हुई, नागेंद्र मिनिस्टर था, उसको कहा अगर नामपल्ली से फिरोज खान को तुम टिकट देंगे तो फिर हम खैरताबाद से उम्मीदवार को खड़ा करेंगे तुम्हारे खिलाफ। खैरताबाद में 2,40,000 वोटर है, जिसमें से 1 लाख मुसलमान वोट है, तो उसको डराया गया तो फर्जा वो फिरोज खान को कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया। इसके खिलाफ में नागेंद्र के खिलाफ खैरताबाद से कोई उम्मीदवार नहीं, तो उसमें से एक मिल्लत की तरफ और जज्बा रखने वाला एक नौजवान आता है जिसका नाम मुनीर आलम खान है। वो मंजिल बचाओ तहरीक के दफ्तर आते हैं और ये कहते हैं कि मैं मिल्लत की खिदमत करूंगा। हमने उनको उम्मीदवार बना के खैरताबाद से खड़ा किया। जब पैदल दौरे कर रहे हैं तो मुसलमानों की दिल की आवाज निकल रही है। आज 25-30 साल से कोई मुस्लिम उम्मीदवार यहीं से नहीं खड़ा किया गया। हम बेहद कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे आपको जिताने की। तुम आंध्र प्रदेश की जितनी पार्टियां हैं तुम उनसे सौदेबाजी करे, सांठगांठ करे और हम पे तोहमत लगाते हो। 2009 का भी इंतखाब हुआ, जफर पहलवान को साजिश करके हमारे पास से टिकट दिलाया गया। जैसे ही इलेक्शन हारा आज दोनों साथ में रहना। जब क्यों बीजेपी नहीं आती थी, जब असदुद्दीन अवैसी नहीं निकले, अकबरुद्दीन अवैसी नहीं निकले, गली गली का दौरा नहीं पड़ा, क्यों? तुम्हारी सांठगांठ का आदमी था। अब एक मर्द से मुकाबला है तुम्हारा, एक शेर से मुकाबला हो गया तो शान खता होने लगे तो खतरा महसूस हो गया कि हमारी सीट जारी तो क्या करना। वो इस साजिशी चाल ढाल ये बीजेपी को जिताने हमको हराने के लिए आए। भाई क्या जीत सकते, क्या बोलो? कल मुमताज अहमद खान दबीरपुरा जब्बार होटल पर, मेरा मकान दबीरपुरा में है, इत्तेफाक से मैं होटल वालों से बात कर रहा था, इन्हों बाजू मोहम्मदी मस्जिद के बाजू पतली गली में थे, मुझे नहीं मालूम, दौरा कर रहे थे, उधर से निकले होटल में आए, अस्सलाम वालेकुम बोले, बहैसियत मुसलमान पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर मैंने हाथ मिलाया, इन्होंने मुझे गले लगाया, इनके हवाली फोटो खींचना शुरू हो गए। यूट्यूब पर मैंने हवाली फोटो, अरे हम लोग हक की और तहकीक की खिदमत करना जानते हैं। अंधी तकलीफ हमारे खून में भी नहीं है, हमारी मिजाज में नहीं, हमारी फितरत में नहीं। हम तहकीक के बाद वाजिब मिल्लत के साथ काम करने का अज़्म करे हैं। तुम गद्दार, कौम के सौदागर, मिल्लत फरोश, अल्लाह की जायदादों के खातिर तुम हो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। पूरे शहर के अंदर बड़े बड़े कटआउट लगाए गए, क्या लिखा गया? अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हमारा काम ही हमारी पहचान है। और मुसलमानों इनके काम और कारनामे बतलाता चलो और तकरीर को खत्म करूंगा, इशा का वक्त होने वाला है। सबसे पहले अब्दुल खदीर साहब का वाकया बतलाऊंगा। एक अब्दुल खदीर साहब आपका 25 साल का नौजवान उनसे वाकिफ नहीं है। आज से 25-30 साल का नौजवान गाजी मिल्लत से वाकिफ नहीं है। आज से 25-30 साल का जो नौजवान दारुस्सलाम की तारीख से वाकिफ नहीं है। आज से 20-25 साल का जो नौजवान है वो इनके कारनामों से वाकिफ नहीं है। सिर्फ एक खबर खड़ा किया जाता है चोट टीवी के जरिए से, अपने अखबार के अंदर गुलपोशियों के जरिए से यही बतलाया जाता है ये कौम की क़ियादत है। तो आओ मुसलमानों, अब्दुल कदीर साहब सन 1976 के अंदर हैदराबाद में कच्चे फसादात होते थे। एक फिरका परस्त RSS दहलीत का सत्तैया नामी एक एसीपी था जो छतरीनाका PS के लिमिट के अंदर उन मुसलमानों पर फायरिंग करवा रहा था। तो ये जवान जब देखा कि एक मजलूम मुसलमानों पर फायरिंग का सिलसिला चला रहा है तो इनके जज्बात उमड़ गए।
छोटी सी खता की थी। क्या खता की? खाली ट्राइगर दबाए, 70 का ढक्कन खुल गया, स्पॉट पे मर गया। जज्बात इतने थे, खता छोटी थी, 14 साल की सजा हुई, इसलिए कि वो मुजरिम थे, उन्होंने पुलिस के एक ऑफिसर को मार दिया था। हम भी उसकी बेहद जो है अफसोस का मुजाहरा करते हैं और ऐसे गुनाह कोई भी सब्र न करे, कानून अपने हाथ में नहीं लेना, बावजूद उसके उनके जज्बात की कदर करते हैं। इसलिए कदर करते हैं, ये मुसलमानों के ऊपर फायरिंग करने वाला मुसलमानों पे, बेगुनाह मुसलमानों पे फायरिंग कर रहा था, तो उनकी जज्बा ईमानी जागी तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। 14 साल की सजा होती है मुसलमानों, 14 साल की सजा मुकम्मल हो गई अब्दुल कदीर साहब की। 24 साल हो गए जेल में, एक पैर काट दिया गया, शुगर पेशेंट है, पैर सड़ गया, मुमकिन हो 15-20 दिन के अंदर आपके पास इत्तला है कि दूसरा पैर भी कटने वाला है, बेहतर होगा दुआ कीजिए उनके लिए। उन्होंने जब ये कारनामा हुआ तो उन्होंने आज तक जेल में सड़ रहे हैं बेचारे। ये जब भी इलेक्शन आता है 7-6 महीने पहले से खबा खड़ा करते, हम अब्दुल करीम के लिए पेरोल कर रहे, पेरोल कराए, आज तक बाहर नहीं ला सके। यही अवर वर्क की दवा आइडेंटिटी इनका कारनामा। फिर उसके बाद मुसलमानों, मुजाहिद इसराइल सईदाबाद का रहने वाला नौजवान मौलाना नसीरुद्दीन की बेल होती है। इंतखाबात से पहले उनकी बेल करवाई जाती है, मल्लापल्ली की मस्जिद में छोड़ा जाता है। डॉक्टर विरासत रसूल खान के खिलाफ विरासत रसूल खान को खड़ा किया गया और एक साजिश रचाई गई। विरासत रसूल खान एक नास्तिकार था जिसको आज इन्होंने हटाया। मस्जिद के पास खड़ा होकर कहने लगा, भाई मेरे हक में विड्रा हो गए, मिठाई खिलाने लगा। यह साजिश के जरिए से विरासत रसूल खान को हराया गया, जिसमें नागेंद्र की जीत होती है। और हमको कहते हो बीजेपी का एजेंट, कौन कारनामा किया? तुमने एक भाई के दूसरे भाई को लड़वाया, सगे भाई को लड़वाया और फिर उसी मुकाम पर मौलाना नसीरुद्दीन को डीआईजी ऑफिस में रोजाना हाजिरी देनी थी। जब वो हाजिरी देने के लिए गए तो गुजरात से नरेंद्र अमीन एसीपी आता है, इनकी गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया। तो यह नौजवान मुदाफियत करने लगा तो उस नौजवान को, मुजाहिद इसराइल को, गुजरात का एसीपी शूट करके मार देता है और वो गुजरात के एसीपी के ऊपर सैफाबाद पुलिस स्टेशन में 302 का मुकदमा दर्ज है। और इत्तेफाक की बात यह है, जब मुसलमानों की क़ियादत काम नहीं करती तो अल्लाह भी आपसे काम लेता है। अज़ान के बाद फिर आपको मुखातिब करूंगा, 10 मिनट का 5 मिनट का वक्त लूंगा, 2 मिनट के वक्त के बाद फिर दोबारा आपसे हाजिर होगा।